ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हल्का देखो, इसमें जरा देखो क्या आ रहा है। सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से हम सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, इस भावना को लेकर के गोमठ सार जीवकांड सार नाम के ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आत्माओं गोमठ सार का मंगलाचरण करेंगे और गोमठ सार के स्वाध्याय के पश्चात जैनेन्द्र व्याकरण जो अपने संस्कृत ज्ञान को प्रस्फुटित करने के लिए प्रारंभ हुआ है उसकी ओर भी हम आपको ले चलेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए हम इसमें अब आते हैं 13 नंबर की गाथा में। अर्थात आपको जानना यह है कि जीव द्रव्य को 20 प्ररूपणाओं के द्वारा वर्णित किया गया है गोमठ सार जीवकांड में, और उसी का सार लेकर के पूज्य माता जी ने केवल 173 गाथाओं का संकलन करके गोमठ सार जीवकांड सार नाम का ग्रंथ हमें प्रदान किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए आपको हमने सबसे पहली प्ररूपणा जो गुणस्थान नाम की है, उस गुणस्थान के 14 भेदों में से 4 गुणस्थानों की व्याख्या हमने आपको बताई है। चतुर्थ गुणस्थान में आपने 10 नंबर की गाथा के द्वारा चतुर्थ गुणस्थान का लक्षण जाना। पुनः सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी जहाँ पर व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है जीव को, ऐसे जीव की क्रिया व्रत नहीं होते हुए भी उसके सम्यक दर्शन की शुद्धता के कारण उसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने वाला उत्तम मानव माना गया है। उसके लिए कल आपको बताया गया कि किसी कारण से अज्ञानतावश यदि गुरु के वचनों में कोई गलती भी है लेकिन गुरु पर दृढ़ श्रद्धान है तो वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। इसके अलावा 12वीं गाथा के अंदर बताया सुत्ता दूतम सम्मम दरसित जंतम जदान सद्दहदी सो चेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी, यानी किसी सम्यक दृष्टि जीव ने कोई गलत श्रद्धान गुरु के निमित्त से या अपनी अज्ञानता के निमित्त से उसने धारणा बना ली है, उसकी तब तक वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भगवान के वचन और गुरु के ऊपर उसे श्रद्धान है। उसके बाद उस गलत धारणा के निराकरण के लिए दूसरे अन्य गुरु ने कोई सूत्र ग्रंथ का आधार लेकर उसे बताया कि आप इस सूत्र को देखिए, गणधर आदि कथित सूत्र के आश्रय से अगर किसी आचार्य आदि के द्वारा किसी संत के द्वारा उसे अच्छी तरह से समझाया जाता है कि हे प्राणी, तूने अपना श्रद्धान गलत कर रखा है, देखो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तब उसे तुरंत उस पर अमल कर लेना चाहिए। और अगर वो नहीं करता है तो तदो पहुदी, बहुत बड़ा शब्द है,
कि वह उसी समय से यदि अपने हठाग्रह को रखता है और उस सूत्र पर श्रद्धा नहीं करता है तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए कहा क्या अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं बनना, और यदि सूत्र हमें दिखाए जाते हैं तो हमें अपनी मिथ्या धारणा को छोड़ करके और सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब अगली गाथा के अंदर कहते हैं कि इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के असंयतपना होता है, संयम उसके नहीं होता है। इस विशेषण की अपेक्षा को दृष्टि में रख करके उसके आशय को और भी स्पष्ट करने के लिए विशेष स्वरूप बताते हैं कि भाई किसी का प्रश्न हुआ कि वो उसके अंदर व्रत तो है नहीं, संयम तो है नहीं, तो उसमें और मिथ्या दृष्टि जीव में अंतर क्या रहा। तो आप सुनिएगा, आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज के द्वारा लिखित गाथा सूत्र पढ़ेंगे। नो इंद्रियेषु विरदो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरेतसे वापि नो जीवे थावरेतसे वापि जो सद्दहदि जिणुत्तम जो सद्दहदि जिणुत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोषो सम्मा इट्ठी अविरदोषो। एक साथ सामूहिक गाथा पढ़िएगा। नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरेतसे वापि जो सद्दहदि जिणुत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोषो। नो इंद्रियेषु विरतो नो जीवे स्थावरेतसे वापि यः श्रद्दधाति जिनोक्तम सम्यक् दृष्टिरविरतः सः। मूल गाथाओं को इसीलिए दिया है कि आप इन पर पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करें और अच्छे से इस बात को जानें कि चतुर्थ गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी उस चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला जो जीव है वो उसके व्रत तो नहीं होते, लेकिन देव साहस गुरु पर श्रद्धान करने के कारण वह सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अब उसके लिए कहा कि जो नो इंद्रियेषु विरदो, वो इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है, यानी 5 इंद्रिय और एक मन जो है उनके अनुसार वो चल जाता है, इनसे विरक्त नहीं हो पाता, इनसे संबंधित विषयों का त्यागी भी नहीं हो पाता। नो जीवे थावरे तसे वापी, और त्रस और स्थावर हिंसा का वह त्याग भी नहीं कर पाता है। किंतु जो सद्दहदि जिणुत्तम, इतना होने के बावजूद भी जिणुत्तम माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों पर श्रद्धान मात्र भी करता है, सह सम्या इट्ठी अविरदो, वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ कि संयम 2 प्रकार का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। 5 इंद्रियां हैं अपने पास, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और एक है मन। तो इन इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति के कारण ही ये जीव त्याग नहीं कर पाता, तो उनका भी वो त्याग नहीं कर रहा है, विषयों से विरक्त नहीं हो पा रहा है, और अपने और पर के प्राणों की रक्षा को प्राणी संयम कहते हैं कि जैसे 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को नहीं मारना, तो ये तो संयम हो गया प्राणी संयम, लेकिन इनके प्रति भी वो विरक्त नहीं हो पाता है। किंतु इस गुण स्थान में दोनों संयमों में से कोई भी संयम नहीं होता है, इसलिए इसको अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। अब इसके बाद इसकी डिटेल ये जानना है कि परंतु इस गुण स्थान के लक्षण में जो कहा कि अपि शब्द जो है थावरे तसे व अपि, स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होता, फिर भी वह जो अपि शब्द पड़ा है उससे कहा कि असंयमी होते हुए भी मिथ्या दृष्टि जीव के समान उसकी चर्या अनर्गल नहीं रहेगी। समझ गए ना, चूंकि सम्यक दृष्टि है तो हिंसा भी कर सकता है, इंद्रियों के प्रति असंयम भी रह सकता है, परंतु मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रवृत्त हुए मिथ्या दृष्टि जीव के समान उसकी चर्या अनर्गल नहीं होगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा कर्मकांड की ओर भी आएंगे।
गोमटसार जीव कांड है और एक गोमटसार कर्म कांड भी है। उस कर्म कांड में बताते हैं कि जो 120 कर्म प्रकृतियां बंध योग्य हैं, उनमें से यानी 148 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं कुल, उनमें से 120 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं और उन बंध योग्य प्रकृतियों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो जाती हैं और दूसरे गुण स्थान में साधन सम्यक दृष्टि में 25 कर्म प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो जाती हैं और तीसरे गुण स्थान में किसी की विच्छुत्ति नहीं, शून्य है। तो 16 और 25 कितनी हो गई? 41। तो चतुर्थ गुण स्थान में इन 41 प्रकृतियों का अभाव हो जाएगा। तो अभाव होने का मतलब है कि मिथ्यात्व गुण स्थान जैसी उसकी अनर्गल चर्या नहीं होगी। इसलिए आप सबको जानना है कि इन कर्म प्रकृतियों का जब पूर्व नियम के अनुसार चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के अभाव हो जाता है तो समझो कि उस तरह की उसके जीवन में प्रवृत्ति भी नहीं आएगी। इसलिए इस चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्यात्व की अपेक्षा बहुत ही विशेषता होती है और यहाँ तक कि असंयमी जीव के भी रहन सार ग्रंथ के अंदर उसमें जो है चारित्र भी किसी अपेक्षा से मान लिया कि मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि जीव की तरह से उसके अनर्गल चर्या नहीं होने के कारण उसका नाम दे दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र, यानी सम्यक्त से सहित उसका आचरण होता है। आज हम केवल इतना ही स्वाध्याय इसका रखेंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ जैनेन्द्र व्याकरण की ओर। हमने 2 दिन से इस व्याकरण को शुरू किया है और संस्कृत का ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटित हो इसके लिए प्रारंभ किया है। इस ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा करके भी इसे पढ़ेंगे और आप लोग जम्बूद्वीप हसनापुर से इस पुस्तक को निःशुल्क आप मंगाएंगे तो आपको संपर्क के लिए फ़ोन नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। अब हम इसका आज मंगलाचरण करके स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सर्वज्ञाय नमस्तस्मै वीतक्लेशाय शान्तये वीतक्लेशाय शान्तये येन भव्यात्मनश्चेतस् येन भवत्मश्चेतस् तमस्तोमश्चिकित्सितः। तमस्तोमश्चिकित्सितः। सब लोग एक साथ इस मंगलाचरण को पढ़ेंगे। सर्वज्ञाय नमस्तस्मै वीतक्लेशाय शान्तये येन भव्यात्मनश्चेतस् तमस्तोमश्चिकित्सितः। मंगलाचरण में श्री गुणनंदी आचार्य ने कहा कि जिन्होंने भव्य जीवों के मन के अंधकार समुदाय को नष्ट कर दिया, यानी उसकी चिकित्सा कर दी ज्ञानामृत पिला करके, ऐसे कर्म क्लेश से रहित सर्वज्ञ देव उन शांतिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो अथवा शांति के लिए उन सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार हो। तो जब किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं कि हमारे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। अब आते हैं हम प्रत्याहारानुप्रवेशः, माने प्रत्याहारों का अब प्रवेश होता है, माने अब आप संस्कृत के ज्ञान के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, अब प्रत्याहार क्रम का वर्णन करते हैं। आप देखिएगा कि आ ई उण ऋक ए ओंग ये बोर्ड पर प्रत्याहार लिखे हुए हैं। आई उण ऋक ए ओंग आई औच ह य व र ल न यम गण नम झभय घट 10 जब गढ़ 10 ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श श अम अह क प र हल ह और ल। आप इसमें देख रहे हैं कि इनमें हलंत, अंतिम अक्षरों में हलंत लगा है। अब इनको प्रत्याहार क्यों कहा है, ये समझो कि हमारे व्याकरण के बेस हैं, यानी व्याकरण में ये मूल सूत्र हैं, ये 13 सूत्र हैं और जिन संक्षिप्त
सूत्रों के अंदर बड़ा भारी अर्थ आ जाए उनको कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। और पूरे व्याकरण के अंदर इनको लेकर के चलेंगे, इसलिए शुरू में ही ये 13 सूत्र बताए हैं। आपको थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा कि व्याकरण के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको याद करना है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग इसे बार बार पढ़ करके और इन 13 सूत्रों को याद कर लें। इनका नाम है प्रत्याहार सूत्र। यानी पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने इन 13 सूत्रों के माध्यम से पूरी व्याकरण का निर्माण किया है। वैदिक शास्त्र के अनुसार ये मानते हैं कि किसी समय पाणिनि ने महादेव जी की भक्ति की, महादेव जी ने डमरू बजाया और उसमें से गिर गए ये, लेकिन ये भगवान की दिव्य ध्वनि के अंश हैं, ऐसा हमारे पूज्यपाद आचार्य ने कहा। और इस व्याकरण का नाम ही रखा है जैनेन्द्र व्याकरण। और इस गुणनंदी आचार्य जिनकी कृति को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन्होंने इसकी टीका का नाम रखा है जैनेन्द्र प्रक्रिया। और इसका हिंदी में अनुवाद करके हमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने दिया है। तो आप एक समझो कि 13 तो सूत्र हैं, लेकिन इनको ये केवल 2 अक्षर में आ जाते हैं। इनको कहेंगे अल। समझे अनिल जी? पढ़ो आप भी। अल। अल माने ये 13 सूत्रों का पहला अक्षर लिया आ ई उ है ना, आ लिया, और अंत का ल लिया। तो अल के अंदर ये सारे के सारे सूत्र आ गए, प्रत्याहार सारे के सारे आ गए। तो इन सूत्रों में जो जिनके अंदर हलंत लगा हुआ है वे अनुबंध संज्ञक कहलाते हैं। आगे का एक श्लोक पढ़ लेते हैं हम। स्युस्त्रयोदश सूत्राणि तावन्ताश्चानुबन्धकाः षट्चत्वारिंशतो वर्णाः प्रत्याहारस्य संग्रहे। यानी इस प्रत्याहार सूत्र के संग्रह में 13 सूत्र हैं और उन सूत्रों में उतने ही अनुबंध संज्ञक हैं। यानी 13 सूत्रों में हर सूत्र के बाद में एक हलंत शब्द है। नीचे जो ये लाइन लगी होती है ना, इसको हलंत कहते हैं। यानी वह आधा अक्षर है। तो 13 सूत्र में हर एक सूत्र के अंत में एक एक हलंत है, उसको अनुबंध संज्ञा दी है, यानी उसका लोप हो जाया करेगा। ये सब बेस बनाया है, आगे आपको काम आएगा। और इसके अंदर 46 वर्ण हैं। 46 वर्ण आप गिनिएगा कैसे? आ ई उ 3 हुए ना, री 4, ए ओ 6, आई औ, यानी ये हलंत वाले अनुबंध संज्ञक हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। समझे? इनका लोप हो गया। समझे ना? फिर हा या व र ल, देखो जीवन प्रकाश इधर देखो किताब। हाँ, तो उसको गिना तो कितने हो गए? आई उ 2, 3 जी, और ए री 4, ए ओ 6, आई औ 8, हा या व र ल, ये हो गए 5। तो कितने? 12 5 13 नहीं, 8 और 5 13, 12 5 17। य म गण न झ भा, मतलब अंतिम जो हलंत वर्ण है इनको छोड़ दीजिए, बाकी के अक्षरों को गिनिए तो ये 46 हो जाएंगे। ये 46 वर्ण हैं। और इसको जब कहेंगे अल, तो इन पूरे के पूरे प्रत्याहार अल के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि संक्षेप में व्याकरण जो है संक्षेप में बात करने की बात को सिखाता है। और हल कह देंगे हम, हल, तो उसके अंदर व्यंजन आ जाएंगे, जैसे अंत में लिखा है हल। ये आपको हम आगे और बताएंगे कि अल कहने से सारे के सारे प्रत्याहार एक में जुड़ जाते हैं। ये प्रत्याहार शब्द से कहे गए हैं। यानी अब आपको इन प्रत्याहारों के द्वारा 13 सूत्रों के माध्यम से जो 46 वर्णों का ज्ञान कराया गया है, जो लोग याद कर सकते हैं इनका ज़रूर इन्हें याद करें। और जो लोग नहीं याद कर सकते हैं तो इन्हें कम से कम 10-10 बार पढ़ें। आप पढ़ने से भी उस विद्या का बार बार रिवीजन होने से याद होता है, अभ्यास करने से। तो इतना ही
थोड़ा थोड़ा ही मैं व्याकरण में आपको ले चलूँगी कि इस व्याकरण का सार समझ करके, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके आप संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने में प्रवीण हो सकते हैं। और अब यहाँ पर आज क्लास का हम समापन करते हैं। अब यहाँ हमारे बीच में इंदौर से भाई सुयस जी आए हैं, जो अपने जन्म दिवस पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन करना चाहते हैं। तो अब हम पूजन शुरुआत करते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम ह्रीम अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर नागम जिनचे चैत्यालिवो नमः अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम स्थापनम। जैसे ही पारस चैनल समाप्त हो तुरंत आप लोग ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएं और इस पूजन को पूरा करें। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ज्ञानी ने जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयपद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवे में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपने क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन
प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तब पूजन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निर्वपामिति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गण्य प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिम छिपेत। आइए अब जयमाला, ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। संगीतमयी जयमाला प्रारंभ कीजिए।